अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर स्पोकियस्ट एंड स्केरियस्ट एपिसोड। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं न्यू हॉरर वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तमाम दोस्तों के। ये वाकया जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये तब का है जब मैं 90s में इंडिया गया था अपनी वालदा और अपने अब्बू के साथ रिश्तेदारों से मिलने। तो इंडिया में जो हमारा घर था, जहाँ हमारे सारे रिश्तेदार वगैरह रहते थे, वो एक गांव था। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मेरी एज भी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं, 10 साल के करीब होगी। और पाकिस्तान की तरह जो गांव वगैरह इंडिया में होते हैं, वहाँ पे भी लोग जल्दी ही सो जाते हैं। जहाँ हम गए थे वहाँ के गांव के लोग तकरीबन 9 बजे ही हद से हद सो जाया करते थे और सुबह फजर की अजानों पर फिर उठ भी जाते थे। जो हमारा घर था वो बहुत बड़ा था, क्योंकि गांव वगैरह जो होते हैं वहाँ पे पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े घर होते हैं सबके। तो हमारा जो घर था वो 3000 गज पर होगा कम से कम। एक हवेली नुमा हमारा घर था और हमारे घर के बिल्कुल सामने एक काफ़ी बड़ा सा मैदान था, जहाँ पर शाम के टाइम पे बच्चे रोज़ खेलने कूदने आते थे। तो जो मैदान था उसमें नीम के काफ़ी सारे दरख्त भी लगे हुए थे, लेकिन कुछ फासले पर ही वहाँ से पास में ही एक गंदे पानी का नाला बह रहा था। खैर, शाम के टाइम पे उस ग्राउंड में वहाँ बच्चे खेलने के लिए आते थे रोज़। मैं रोज़ अपने घर से शाम को बच्चों को रोज़ खेलते हुए देखता था, तो मेरा भी दिल चाहता था बच्चों के साथ खेलने का। तो एक दिन मैं भी बच्चों के साथ खेल रहा था कि मगरिब की अजानें हो गई और हमारा क्रिकेट का मैच ख़त्म होने ही वाला था कि अचानक से लाइट चली गई और घुप अंधेरा हो गया। हमारा घर तो सामने ही था। अभी मैं घर की तरफ जा ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि नीम के पेड़ों की तरफ से एक पायल की छन छन की आवाज़ें आ रही हैं। और पायल की आवाज़ के साथ कुछ औरतों की बातें करने की आवाज़ें भी आने लगी मुझे। जब मैंने उस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया तो उन सब औरतों में से एक औरत ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा, लेकिन नाम लेने में इतना मुझे डर महसूस नहीं हुआ जितनी मुझे उसकी आवाज़ सुन के हुआ। एकदम भारी आदमियों वाली आवाज़ थी उसकी, लेकिन दिखने में तो वो बिल्कुल आम सी नाजुक लड़कियों की तरह थी। उसने मेरा नाम लेके पुकारा और नाम लेते ही वो वहाँ से गायब हो गई। मेरे तो पैरों के नीचे से फौरन ज़मीन ही निकल गई थी उस टाइम। मैं भागता हुआ फौरन अपने घर पहुँचा। फिर मैंने कई रातों तक एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे जो मोहल्ला था, जो हमारा गांव था, वहाँ से मगरिब की अजान के बाद रात में कोई भी उस ग्राउंड की तरफ से नहीं गुजरता था। लेकिन अगर जो भी अनजाने में मगरिब के बाद से उस ग्राउंड में से गुजरता था, उसको वहाँ से पायल की आवाज़ें आती थी, मगर कोई भी उस तरफ नहीं देखता था और उस चीज़ को नज़रअंदाज करके वहाँ से निकल जाता था। मैंने अपने दादा जान को ये सारा वाकया बताया जो मेरे साथ पेश आया था और जो मैं इतने दिन से नोटिस कर रहा था। तो इस बात पे उन्होंने मुझे बोला कि आइंदा के बाद मगरिब के बाद या फिर रात में किसी भी टाइम तुम घर से बाहर नहीं निकलना, और अगर कहीं निकलना हो भी तो अकेले बाहर मत जाना, किसी बड़े को साथ लेके ज़रूर जाना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक हिंदू औरत ने नाले में डूबकर खुदकुशी कर ली थी और अब उस औरत की रूह उन सब लोगों को परेशान करती है जो कोई भी वहाँ से गुजरता है, और अगर कोई नया बंदा हो जो अनजाने में उसकी तरफ देख ले तो वो उसको उस नाले में ही डुबाकर मार देती है। खैर, इस वाक़ये के बाद फिर हम इंडिया से पाकिस्तान दोबारा आ गए थे कुछ टाइम बाद। लेकिन अभी कुछ तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि मेरे चाचा इंडिया से वापस आए। तो मुझे उनसे बातें करते करते अपने बचपन का ये किस्सा याद आ गया। तो मैंने उनसे इस चुड़ैल के बारे में पूछ लिया। तो मेरे चाचा ने बताया कि अभी भी वो औरत वहीं मौजूद है
اور ایسے ہی لوگوں کو پریشان کرتی رہتی ہے اور کئی سارے لوگوں کو تو جان سے بھی مار چکی ہے۔ تو گائز آج کی ہماری سٹوری یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی میری سٹوری پسند آئی ہے یا آپ انڈیا کی اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، کیونکہ ہمارے سبسکرائبر نے اس جگہ کے بارے میں اتنا کچھ خاص مینشن نہیں کیا ہے۔ اور اگر ان کی طرح آپ کے پاس بھی کوئی ریالٹی بیس کوئی بھی ہارر واقعہ کوئی بھی ہارر انکاؤنٹر آپ کے ساتھ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے یا پھر ویڈیو میں دیے گئے میرے ای میل ایڈریس پہ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے ضرور اپنی سٹوری شیئر کیجیے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کی ایسی ہی مزے کی اسکیری سٹوریز لوگوں کے ساتھ روزانہ شیئر کرتی رہوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔